जेई मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले वेक्टर की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वेक्टर? अ क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, दैट मीन्स अ क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, ओके, यानी कि कोई ऐसी क्वांटिटी जिसके साथ कोई वैल्यू एसोसिएट हो उसे मैग्नीट्यूड बोलेंगे। एंड डायरेक्शन तो आपको पता ही होगा, दिशा। ओके, सो फॉर एग्जांपल सपोज ये आपकी कोई लाइन सेगमेंट है। ओके, सो मैंने इसे ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, सो ये आपकी हो गई ए बी। ओके, अभी इसके पास लेंथ है, मैग्नीट्यूड है। ओके, सपोज ये आपकी इसकी लेंथ क्या है, 3 यूनिट। ओके, सो ए बी इक्वल्स टू 3 यूनिट। ओके, अभी इसके पास खाली क्या है, एक वैल्यू है 3 यूनिट। अब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अब मैंने क्या किया, ऐसे डायरेक्शन दे दी ए से बी की। ओके, सो अब इसके पास क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई, यानी कि अब ये ए बी क्या बोल गया, ए बी एक वेक्टर हो गया। ओके, सो वेक्टर को हम ए बी के ऊपर एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो ये आपका हो गया एक वेक्टर ए बी। ओके, और मैंने क्या किया, इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। सो मैग्नीट्यूड हो गया 3 यूनिट और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। ओके, सो अब हम वेक्टर के डेफिनेशन लिख सकते हैं। अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, चलिए अब पोजीशन वेक्टर के बारे में जानते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? सपोज हमारे पास कोई पॉइंट ए है। ओके, अब हमें अगर इस पॉइंट की पोजीशन बतानी होगी तो कोई हमें रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। रेफरेंस पॉइंट को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इस पिक्चर में फिश कहाँ है, तो कुछ बोलेंगे फ्लावर के नीचे, कुछ बोलेंगे क्लोथ के लेफ्ट साइड में, और कुछ बोलेंगे पेंसिल के ऊपर। तो जो आप जिस ऑब्जेक्ट की हेल्प से फिश की पोजीशन बता रहे हैं वही हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। ओके, तो यहाँ मैथमेटिक्स में हमें पॉइंट की पोजीशन बतानी है जो कि 3D स्पेस में है। तो इस केस में जो हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑरिजिन होता है। ओके, सो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म करता हूँ। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ओके, और ये आपका हो गया ऑरिजिन। ओके, सो इस पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, ओ ए। ओके, सो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ ए। ओके, चलिए अब यूनिट वेक्टर के बारे में जानते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? सो डेफिनेशन क्या होगी, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ओके, दैट मीन्स एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट। यूनिट मतलब 1। ओके, सो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 3, ओके, और मैं आपसे कोई से आप 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सो ये जो आपकी वैल्यू है 3, इसे आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, सो जब 3 से डिवाइड किया आपको क्या मिल जाएगा, 1 यूनिट। ओके, सो हमें यहाँ क्या करना है, हमें एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। ओके, सो हमें इसका क्या मैग्नीट्यूड क्या करना होगा, 1 करना होगा, और मैग्नीट्यूड 1 करने के लिए हमें इसके मॉड्यूलस से डिवाइड करना होगा। ओके, और वेक्टर के मॉड्यूलस को हम मॉड से डिनोट करते हैं। सो ये आपका हो जाएगा मॉड ए। ओके, सो यहाँ मॉड ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके, सो जब आपने वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो वो वेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिट वेक्टर में। ओके, और उसे हम ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो ये आपका कैप है। ओके, चलिए अब यूनिट वेक्टर पे एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें एक वेक्टर ए गिवन है जिसका मॉडुलस स्मॉल ए है, और साथ में m कोई नंबर है जिससे हमने उस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो वेक्टर बन गया एम ए। ओके, सो अब हमें पूछा है ए की किस वैल्यू के लिए हमारा वेक्टर एम ए क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। ओके, सो हमें पता करना है
सो हमें एम ए को यूनिट वेक्टर बनाना है। ओके, सो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका मॉडुलस आपका हो जाएगा 1। ओके, अब मॉडुलस ऑफ एम वेक्टर ए क्या होगा, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एम इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए दिस इक्वल्स टू 1। ओके, और क्वेश्चन में गिवन है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या है, स्मॉल ए। सो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए की जगह स्मॉल ए लिखते हैं। सो मॉडुलस ऑफ एम इंटू ए इक्वल्स टू 1 दिस इक्वल्स टू, यहाँ से आपके ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 ओवर मॉडुलस ऑफ एम। ओके, सो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ओके, सो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।